हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मेरे को बता देंगे सभी लोग कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं। हाउ इज एवरीवन? गुड मॉर्निंग। ऑल गुड। हम भी बढ़िया हैं, सॉरी फॉर द डिले, है ना। एसी वाले भैया आए हुए थे तो वो एसी भी उतार के ले गए हैं, कंप्रेसर भी उतार के ले गए हैं एंड हम इसलिए लेट हो गए हैं। फिर हमारा पीसी नहीं चल रहा था रोज की तरह, तो ऐसे कुछ कुछ डिलेज होते रहते हैं डेली बेसिस पे, है ना। हाँ, चंचल मैंने सबको ऐड कर दिया। आपका मैसेज शायद बहुत नीचे नीचे चला गया होगा, आप मेरे को दोबारा से मैसेज करते टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल का सेशन नंबर 1, यानी कि प्रीलिम्स का सेशन करने वाले हैं। और इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड रहेंगी, फ्लैट प्लस फ्लोर। ऑलरेडी आपने फ्लोर कर लिया है तो आपको फ्लैट प्लस फ्लोर भी समझ में आ जाएगा, ये मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि फ्लोर बेस्ड तो मैम हमें आता है, बट फ्लैट बेस्ड जो होता है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि उसको करना कैसे है। तो एक छोटी सी बात है, जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हो, आपको फैन की डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही ना? अगर आ रही है तो बता देंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया होता कि सेम फ्लैट है, डिफरेंट फ्लैट है, या बेसिक इंफॉर्मेशन में भी कुछ ना लिखा हो, तब हमने क्या करना है? तब देखो, अगर आपके पास वर्ड आता है फ्लैट या फिर इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबव फ्लैट, टू फ्लैट्स अबव, या फिर इमीडिएटली बिलो, ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं आपके पास तो आपने सेम फ्लैट में दोनों पर्सन्स को अरेंज करना होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज के बारे में तब। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि इमीडिएटली अबव, आप सेम फ्लैट में भी ले सकते हैं, डिफरेंट में भी ले सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पे भी फ्लोर वर्ड यूज किया जाए, जैसे टू फ्लोर्स अबव, टू फ्लोर्स बिलो, तो आपके पास फ्लैट जो होगा वो सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसने फ्लोर के बारे में जिक्र किया है, फ्लैट के बारे में जिक्र नहीं किया। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर वो लिख दे ए लिव्स अबव बी, तो इसमें भी फ्लैट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है कि ऊपर रहता है। तो कहीं पे भी जब फ्लैट मेंशन होगा वर्ड, तब अपनों ने सेम फ्लैट में लेना है, या ये चीजें मेंशन होंगी। अदरवाइज फ्लैट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये था इसका बेसिक। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। 10 पर्सन है जो कि 5 स्टोरेड बिल्डिंग पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर एज 1 है और 2 फ्लैट है इसके अंदर, एम और एन। फ्लैट ऑफ एम, आपको ये वाली लाइन पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी समझ नहीं आता। सिंपल आप ये देखोगे कि कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, तो एम जो है वो एन के वेस्ट में है, एम जो है वो एन के वेस्ट में है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे 5 फ्लोर्स बनाएंगे जिसमें एम और एन, दो फ्लैट्स की पॉसिबिलिटीज लेंगे, पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। ये हमने पॉसिबिलिटी ले ली। अब ओ लिव्स इन फ्लैट एम, हमें फ्लैट पता है, फ्लोर नहीं पता, ओ रहेगा एम में। ए लिव्स टू द साउथ ऑफ यू, इसको देखने से ही समझ में आ रहा है कि दोनों कौन से फ्लैट में होंगे, सेम फ्लैट में होंगे, है ना। दोनों कौन से फ्लैट में होंगे, सेम फ्लैट में होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कैसी, एकदम नीचे की। अगर डायरेक्शन ऐसी होती तो ये फ्लैट एम में हो जाता और ये फ्लैट एन में हो जाता, इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ जाता देख के।
इमीडिएटली फ्लोर में तो डिफरेंट फ्लैट में आ सकते हैं ना। हाँ जी, इमीडिएटली फ्लोर बोला हो तो डिफरेंट फ्लैट में आ सकते हैं। मैम आई फेस्ड अ क्वेश्चन दैट इट वाज गिवन 2 people आर लिविंग इमीडिएट फ्लोर्स बट इन सॉल्यूशन दे वर इन डिफरेंट फ्लैट। क्वेश्चन में मेंशन होगा या तो। मैम कोई अभी से चालू किया और पहले मेंस दे रखा हो वो कैंडिडेट लेट है? नहीं, लेट नहीं है, लेट नहीं है बेटा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अपनी, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन का खास ख्याल रख लेना। Z लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, Z यहाँ आ सकता है, Z यहाँ आ सकता है, मुझे नहीं पता कौन से फ्लैट में आएगा। S इज टू द नॉर्थ ऑफ R, R के नॉर्थ में S है, यानी कि सेम फ्लैट में होंगे दोनों, सेम फ्लैट। 1 फ्लोर बिटवीन Q एंड U, फ्लोर सेम या डिफरेंट फ्लैट आ सकता है क्योंकि फ्लोर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। Q lives above floor on which Y lives but not in the same flat, तो ये डिफरेंट फ्लैट में आ जाएगा। S lives with W on an odd numbered floor, S W के साथ रहेगा ऑड फ्लोर पे, यानी कि सेम फ्लोर पे होंगे दोनों। 2 फ्लोर्स बिटवीन S एंड O, S और O के बीच में 2 फ्लोर्स होंगे, सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। Y lives in the northwest of the person who lives on the same floor as O, where O and Y lives on the adjacent floor. Y नॉर्थ वेस्ट में रहेगा किसके? ये जो O के साथ पर्सन रह रहा है, इस पर्सन के नॉर्थ वेस्ट में Y रहेगा। ये जो O के साथ पर्सन रह रहा है, इसके नॉर्थ वेस्ट में Y रहेगा। ऐसे ही आ सकता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि 2 ही फ्लैट है। ये आ गया, और O और Y एडजेसेंट फ्लोर पे हैं, यानी कि ये दोनों पड़ोसी हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई कि ये फ्लैट इनका क्या है, सेम है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी क्या बता रही है कि सेम फ्लैट है, ठीक है। R लिव्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ Q, Q से साउथ वेस्ट में R, यानी कि ये फ्लैट M में होगा और ये फ्लैट N में होगा, चेक कर लो, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास बन के आया है सवाल। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। कहाँ से स्टार्ट करें? S और W ऑड फ्लोर से अगर स्टार्ट करें तो काम बन सकता है क्या? O तो वैसे भी मेंशन ही था ना, उसमें है Z, Z से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। O और Y, S और O में 2, अगर मैं O को यहाँ ले लूं, Y को यहाँ ले लूं, 2 छोड़ के S यहाँ लगा सकती हूँ, चेक कर लो। S का सेम और डिफरेंट चलेगा ना, मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा, ठीक है। एक तो ये चीज हो सकती है, और S और W यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं O और Y को यहाँ लूं तो 2 छोड़ के मैं S यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं O और Y को यहाँ लूं, 2 छोड़ के S और W, अच्छा S और W ऑड फ्लोर पे है तो ये तो बात गई, ये तो पॉसिबिलिटी ही कैंसिल होगी क्योंकि S और W ऑड फ्लोर पे है, छोड़ दो। मैं O को यहाँ ले लूं तो 2 का गैप बन नहीं पाएगा। O को अगर मैं यहाँ लूं, Y को यहाँ लूं तो 2 के गैप में S या W यहाँ पे बन सकता है। यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज जिसमें आपके पास ऊपर नीचे O बन सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैं O नीचे लूंगी तो Y भी नहीं आएगा और S और W इवन पे आ जाएंगे, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद आपके पास है O और Y भी हो गया। S के ऊपर R है तो ये पॉसिबिलिटी गई, S के ऊपर R, S ऊपर है R के, सॉरी S ऊपर है R के, तो ये पॉसिबिलिटी गई, S ऊपर आ ही नहीं सकता R के। और U के नीचे A है, U के नीचे A है, ठीक है। तो ये U के नीचे A यहाँ से आ जाएगा, जिस तरीके की डायरेक्शन है उस तरीके से, चेक कर लो। हाँ, ये क्या हो गया, इधर नीचे बोल रहा है, उधर नॉर्थ साउथ वेस्ट बोल रहा है। लेट मी चेक, सेम में था ना वो, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम में था वो। Q और U में 1 का गैप है, Q से नीचे R आएगा, तो Q और R को लगा दो सबसे पहले, तो Z यहाँ आ जाएगा,
z यहाँ भी आ सकता है, छोड़ देते हैं इसको। q ऊपर आएगा y के ऊपर आ रहा है, q और u में एक का गैप है, q और u में एक का गैप है, u के नीचे a आ जाएगा, z यहाँ आ जाएगा, जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। y थर्ड पे भी तो हो सकता है, y थर्ड पे हो तो s और w को कहाँ डालेंगे, चेक करना एक बार, चेक करो। उल्टा पढ़ लिया मैंने। ओके y को ऊपर डालना था ना, ओहो y को ऊपर डालना था, y को ऊपर डालना था, तो y को यहाँ डाल देते हैं। इसमें भी गलत हो गया ना, इसको हमने वैसे भी s से कैंसिल किया था। ठीक है, हमने y को यहाँ डाल दिया, अभी भी कौन सा मिस्टेक हुई है, एक सिंगल चीज ही तो है जो हमने चेंज करनी थी, हमने y को यहाँ पे डाल दिया, o को यहाँ डाल दिया, बचा कौन आपके पास, q से r आप नीचे डाल दो, 1% रह गया, s और r सेम में है, सेम में है क्या, s नॉर्थ में r के, अब ठीक है ना, हाँ उल्टा लिख लिया ना मैंने, s इज नॉट इन द नॉर्थ ऑफ r, नॉर्थ में नहीं है तो s इधर हो जाएगा, ये w हो जाएगा, ये s हो जाएगा, बचा कौन आपके पास, a b, चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लेती हूँ मैं ग्रुप में, आप स्टार्ट करो। इसमें आपने सेम फ्लैट से बना के देखा है क्या मानिक, सेम फ्लैट से बना के देखा तो कैसा बन रहा है, सही नहीं बन रही क्या अरेंजमेंट,
कर लिया? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 8 people, 4 फ्लोर्स, ईच रेजिडेंट लाइक्स डिफरेंट कलर। सबसे पहले 4 फ्लोर बना लेते हैं। फ्लैट बी ईस्ट में है। A lives on the 3rd floor, lives on the same floor to the west of Z, who likes red. ठीक है? The one who likes blue lives to the east of yellow on the same floor. One floor between R and C. Q lives on the bottommost floor. Same as white. Purple lives above in the same flat as green. Green who lives above yellow in the same flat. Yellow, green, purple. यही लग सकता है। Yellow, green, purple. W lives to the west of blue. Q does not share flat or floor with C. Q और C डिफरेंट फ्लैट डिफरेंट फ्लोर में होंगे, यानी कि C इधर कहीं आएगा। R likes brown, lives in a different flat than D. R और C, Q और C का सेम नहीं है तो R और C नहीं आ पाएगा, है ना? R और C यहाँ आ जाएगा। बट यहाँ तो D था ना, वेट, D था यहाँ पे, सॉरी। R और C, C के लिए तो यही जगह आ रही है। R और C यहाँ आ सकता है। ठीक है, आई थिंक इट इज डन। चेक कर लो। अच्छा, आर 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 सही लिखा था, मतलब मैंने आर लाइक्स ब्राउन सही लिखा था ना। और डी, अच्छा, बट लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लैट देन डी, सही लिखा था मैंने। अब ठीक है, चेक करो। अब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो स्टार्ट करते हैं. 8 people live on a 4 different floors of a building where ground floor is numbered as 1 और टॉप मोस्ट आपका 4 नंबर होगा. दो फ्लैट है ए एंड बी. ए लिव्स टू द वेस्ट ऑफ बी. ठीक है. The area of each flat and floor is same. P lives on an even numbered floor. No one lives to the west of P. Q lives on a floor immediately below the floor on which P lives. इसने फ्लोर वर्ड यूज किया है. फ्लोर वर्ड का मतलब सेम या डिफरेंट फ्लैट हो सकता है. ठीक है. अगर मैं P को यहाँ डाल रही हूँ तो Q अपने पास यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. और अगर मैं P को यहाँ डाल रही हूँ तो Q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ Q यानी कि डिफरेंट है. लो जी. ठीक है. There is only one floor between Q and S. R lives exactly to the west of S, यानी कि इधर से हो जाएगा. Only 2 floors between R and T. 2 floors यहाँ से तो आएंगे नहीं, ये कैंसिल. U lives in a flat exactly west of V. W lives on one of the floors above V. चेक कर लो. अच्छा, वो जो क्वेश्चन में से आपने पूछा था बेटा, फिर अगर उसकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है ना सेम फ्लैट वाली, अगर क्वेश्चन बनाते बनाते ही कैंसिल हो रही है, आपको समझ में लग गया कि क्वेश्चन सही नहीं बन रहा, तो फिर एग्जामिनर ने उस माइंडसेट से डाला है कि इसको डिफरेंट में ही डालना है. बट वैसे अगर अपन लॉजिक्स के अकॉर्डिंग चले तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं जो मैंने बेस बताया वैसे ही हुए हैं, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक अब ठीक हो गया, चेक कर लो.
स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो। 8 people लिविंग इन अ 4 स्टोरेड बिल्डिंग। 2 फ्लैट है। फ्लैट 1 वेस्ट में है, फ्लैट 2 के। Rajat lives on flat 2 on an even numbered floor. 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। 1 फ्लोर बिटवीन रजत एंड महक और दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। Abhi and Mahek live on the same floor. Mohit lives below Abhi. Ganga lives to the east of Mohit. कहीं पे भी आ सकता है। Meeta lives just below Ganga, but in a different flat. Rahul lives in flat 1. बचा कौन? चेक कर लो। सेम। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन फिर से 4 फ्लोर बनेंगे और 2 फ्लैट बनेंगे। ईस्ट वेस्ट हम देख लेते हैं। फ्लैट 1 and 2 from left to right. Sameer lives on 1 floor above Parvez. 1 फ्लोर अबव का मतलब एकदम ऊपर वाले में। शेराजी लिव्स विद परवेज 2 फ्लोर्स बिलो नरगिस। ठीक है। परवेज लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। शेराजी 1 फ्लोर छोड़ के नरगिस, नरगिस ऊपर आएगा ना। उस्मान लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, फ्लैट 2। इसको लगा सकते हैं समीर को। मीना फोर्थ फ्लोर बट लिव्स इन फ्लैट 1, तो मीना यहाँ आ जाएगी। परवेज लिव इन इवन नंबर्ड फ्लैट
यानी कि ये वाला करेक्ट है. अहमद एंड समीर लिव इन फ्लैट 1 बट ऑन डिफरेंट फ्लोर्स. चेक कर लो. ठीक है, सही बना. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी डाउट है आपको, आप कांटेक्ट कर लो 7860251995 पे. स्टार्ट करें. 8 persons living in 4 different floors of a building और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हैं ये लोग. फ्लैट 1 और फ्लैट 2. फ्लैट 1 आएगा पहले, फिर फ्लैट 2 आएगा. ठीक है, Z who lives on even numbered floor and even numbered flat. Even numbered floor, even numbered flat is not immediately above Y. There is a gap of 2 floors between U and Ajmer और दोनों सेम फ्लैट में हैं. S lives to the southwest of X. X who lives on the 3rd floor and is from Bihar. T lives to the northeast of Y.
देयर इज मोर देन 1 फ्लोर गैप बिटवीन वी एंड द पर्सन हु इज फ्रॉम भोपाल, तो 2 का ही गैप होगा मैक्सिमम। तो W lives to the west of Goa. W is one of the floors below S. No one lived to the east of Kota. T does not live in Kota. मुझे T और Y लगाना है ना, यहाँ तो लग नहीं पाएगा, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, U और अजमेर, Z और Y, ऊपर नीचे मतलब सेम फ्लैट बोला गया था। V एंड भोपाल, 2 छोड़ के भोपाल देख लेते हैं। Ranchi lives immediately above Agra. Ranchi does not live on any even numbered floor. V lives above भोपाल था, ये तो गलत हो गया। हाँ गलत हो गया ये, लेट मी चेक। T lives to the northeast of Y, तो सही बना है। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही इसकी। कहाँ गलत हो रहा है? U और V इंटरचेंज कर दो मैम। अच्छा U नीचे भी तो आ सकता है। अब ठीक है। पॉसिबिलिटी आ रही है क्या इसमें? आगरा, अजमेर, भोपाल, अजमेर, अजमेर, रांची, दिल्ली। अजमेर और दिल्ली में पॉसिबिलिटी है। ये भी हो गया। अच्छा सेम में है। चलो
6 पर्सन है, 3 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लैट्स हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। फ्लैट 1 वेस्ट में है, फ्लैट 2 के। You does not like football or cricket. Q lives on a floor below R. Among those who live in the same flat, the one who likes football lives immediately above cricket. जैसे इसमें same flat given भी है. S likes basketball and lives different number from T. The person who likes hockey lives on a floor above. Badminton. Football lives on a different floor from R. Q flat 2 में रहेगा. T lives on a floor above football. At least one floor is below P. P सबसे नीचे तो नहीं आ सकता. Q और U different floors. चलो स्टार्ट करते हैं. R टेनिस के नीचे Q है. हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड क्रिकेट. फुटबॉल और क्रिकेट है और फुटबॉल के ऊपर टीवी है ना, यानी कि फुटबॉल यहाँ तो नहीं आएगा. कहाँ से स्टार्ट किया जाए इसको? फुटबॉल और क्रिकेट यहीं से स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है. फुटबॉल के ऊपर टी है. टी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. आर के नीचे क्यू है. एस बास्केटबॉल, क्यू यू डिफरेंट फ्लोर. डिफरेंट फ्लोर बोला गया ना, फ्लैट नहीं बोला गया. आर टेनिस के नीचे क्यू. फुटबॉल के ऊपर टी. यू यहाँ नहीं आ सकता. यू के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. आर से स्टार्ट किया, आर क्यू से स्टार्ट किया आपने. आर से क्यू, फ्लोर्स नहीं बोले गए ना इसमें. अगर हम आर को यहाँ रखें, डिफरेंट फ्लैट था ना इनका, आर और फुटबॉल का.
डिफरेंट फ्लोर था, ठीक है, फ्लोर डिफरेंट था तो आर ऊपर ही आएगा। फ्लोर डिफरेंट था, आर के नीचे अगर क्यू को डाला जाए, क्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसके ऊपर टी डाल देते हैं, फुटबॉल के ऊपर। आर और टी इंटरचेंजेबल है, ठीक है। चलो अब करते हैं, यू यहाँ नहीं आएगा, फुटबॉल और आर डिफरेंट फ्लोर हो गया, आर के नीचे क्यू आएगा, एस और टी डिफरेंट फ्लैट है, तो टी इसमें तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि एस बास्केटबॉल तो यहीं आएगा, और एस बास्केटबॉल यहाँ आया तो आर यहाँ आएगा और टी यहाँ आएगा, ये बनेगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग। हॉकी ऊपर है बैडमिंटन के, यू यहाँ पे नहीं आएगा, यू इधर आ सकता है, क्यू एंड यू डिफरेंट फ्लोर, क्यू यू डिफरेंट फ्लोर। एस कहाँ आएगा फिर, एस भी तो डालना मुझे, पी यहाँ डाला तो क्यू और यू तो आ नहीं पाएगा, है ना, क्यू यहाँ डाला, यू यहाँ आ सकता है, पर यू को ये भी नहीं पसंद, इसको भी छोड़ो, क्यू और यू यहाँ डालना है, पॉसिबल नहीं हो रहा, पी डलेगा ऊपर, पी डलेगा, क्यू डलेगा, मतलब मुझे एस और यू को यहाँ डालना है, पी यहाँ डलेगा तो क्यू यहाँ डलेगा, क्यू के साथ यू नहीं आ सकता, यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू एंड यू डिफरेंट फ्लोर बनाना है, आर टाइम एस के नीचे क्यू, हॉकी के ऊपर बैडमिंटन, चेक करो, चेक करके देखो, सेम है, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में क्या गलत हुआ, फर्स्ट में ये गलत हुआ कि मुझे क्यू और एस, क्यू और यू को भी यहाँ डालना है और एस को भी यहाँ डालना है, तीनों यहाँ पे आ नहीं सकते, ठीक है। चलो
डन। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 people, there are 4 floors and 3 flats, यानी कि 12 बॉक्सेस बन जाएंगे जिसमें से 10 को लगाना है तो 2 वेकेंट होंगे। फ्लैट नंबर 1 2 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगा देना। K stays on flat number 1 of the floor just below G. G से जस्ट नीचे K। फ्लैट नंबर 2 ये वेकेंट है। G stays in flat 2। अब यहाँ पे देखो फ्लैट 2 बोला गया है ना, तो ये 2 में रहेगा और ये 1 में रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे है। One of the floors. I stays on flat number 2. H stays on flat number 3 with K. Flat to the right of G is empty. G के right वाला vacant है। कितना right नहीं पता। F stays immediately below flat of G. O stays to the flat right of I. I के right में O है। M and J on the same floor. H and M does not share same flat number. तो M यहाँ नहीं आएगा। N does not stay on the top floor. स्टार्ट करके देखते हैं। G और K से, यहां से ये वेकेंट बना देते हैं, K यहाँ डाल देते हैं। G से K बन सकता है क्योंकि मुझे इमीडिएट डालना है। G से F भी बनाना है तो F यहाँ पे पॉसिबल है, F कहीं पे भी पॉसिबल है। ठीक है, K और H बनाना है। K और H यहाँ तो बन नहीं पाएगा, गलत हो गया। K और H यहाँ आ जाएगा तो F यहाँ आ जाएगा। M और T, K I G, I के राइट में O है, I के राइट में O आ सकता है। G के राइट वाला वेकेंट है। N ऊपर नहीं आएगा, M और T आएंगे। T और M, क्योंकि M यहाँ नहीं आ सकता। N यहाँ पे आई थिंक बन गया, चेक करके देखना, चेक करके देखो। ठीक है, T नहीं है, J है। एक मिनट, लेट मी चेक। M एंड J, सॉरी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? F G H I J K L, L आ जाएगा। ठीक है,
डन। चलो 8 पर्सन, 4 फ्लोर, 2 फ्लैट, फ्लैट ए लेफ्ट में है, फ्लैट बी के। Flat with blue theme is immediately above our. We lives in a flat with a pink theme on even numbered floor. Neither L nor M lives on floor number 1. 2 floors are there between the flat of orange and red theme. Same flat होंगे. J lives on floor 1 with the purple theme. ये V के बारे में ही था. L और X येलो के साथ फ्लैट मैच नहीं होगा इनका. Brown is on even numbered floor. T lives in the flat to the immediately right of pink. J पर्पल देखना ना अपने को. J पर्पल. अब ठीक है. चलो. S lives in the flat with the green theme immediately above red theme. Green immediately above red. Red green नहीं आ सकता. Red green नहीं आ सकता. Red S green orange ये आ सकता. T and X live in the same flat. Brown even floor. Blue R.
एल और एम यहाँ नहीं आएंगे, मतलब यहाँ आएंगे एल और एम। एक्स मुझे ब्लू को इधर करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि एल और एक्स दोनों ही उसके साथ नहीं है। अब बन जाएगा। ये डिफरेंट में थे, मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि अगर मैं सेम में रखूंगी तो ये एल और एक्स वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यही बन रहा है, एक बार चेक कर लो। अच्छा, एल और एक्स को येलो पसंद नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, एल और एक्स को येलो पसंद नहीं है ना, फिर तो ठीक ही लिखा था हमने। ब्लू सही था, फिर एल और एक्स को येलो पसंद नहीं था, ये बोला गया था। एल और एम पॉसिबिलिटी आ रही है क्या एल और एम की? नहीं, येलो यहाँ नहीं आएगा ना, ठीक है। मुझे लगा सेम फ्लैट में नहीं रहेंगे। अब ठीक है, ब्राउन इवन फ्लोर ही है, फ्लोर नंबर 2, ठीक है। चलो, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मुझसे अभी क्लास और कंटिन्यू की नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत गर्मी है इस रूम में, और मेरा आई एम हैविंग अ हेडेक, और कंटिन्यू नहीं होगा मुझसे, है ना। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। एंड शाम को 6 बजे आपकी अल्ट्रा मेंस रीजनिंग की क्लास है, तो सभी लोग उस क्लास में लाइव आइएगा प्लीज। आज भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए, और आई वांट टू सी कि कितने लोग जो डेली बेसिस पे क्लास में आते हैं वो उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। हम मिलते हैं शाम को 6 बजे पाईटी की क्लास। बाय बाय।